डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिगेंट माइंड्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 9th लेक्चर देखेंगे। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसका थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। तो अब हमारे पास सिर्फ इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है और आपके बुक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले एक बार हम जो अभी तक थ्योरी पार्ट पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, और वो बहुत ही जल्दी रिवाइज करेंगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि डिटेल में तो हम लोगों ने लेक्चर देख ही लिया है। ठीक है, तो भले हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड सभी बातों को रिकॉल करके और जो भी थ्योरी पार्ट है उसको आप अप्लाई कर सकें। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। और ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में या मतलब कभी न कभी आपको ज़रूर देखने को ये मिलेगा। पहला पॉइंट है हमारा, लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे सीम्स वर्ड यूज किया गया है, और क्यों किया गया है ये हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि लाइट हमेशा ऐसा लगता है, हमको अपीयर होता है, सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, मिरर्स एंड लेंसेज फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इमेजेस कैन बी आइदर रियल और वर्चुअल। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हम लोगों ने समझा है, और ये स्फेरिकल मिरर में भी बन रहा था, स्फेरिकल लेंस में भी बन रहा था, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके हिसाब से इमेज हमारा रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देखा है, समझा है। तो जहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, और अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो वो हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, वहीं पर द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ओबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहने का मतलब है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जहाँ पर भी लाइट जा रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन अगर होगा तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करेगा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का आप एग्जांपल सोच के अगर बताना चाहें तो आप हमको कमेंट में बताइए आप लोग कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एग्जांपल कौन सा है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो यहाँ पे हमने लिखा है, रिफ्रैक्टिंग, यहाँ हमने नहीं लिखा है, आपके बुक में है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एग्जांपल आपको बताना है। ठीक है, कि क्या होगा इसका एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस आर फॉलोड बाय स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। ये सही बात है, क्योंकि दोनों में जो हमने साइन कन्वेंशन देखा था वो सेम सेम ही देखा था। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा। और भी कुछ पॉइंट है क्या, या बस इतना ही है? 158, हाँ यहाँ पे है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा ये था, ये मिरर फॉर्मूला था हमारा। और यहाँ पे यू वी और एफ का मीनिंग आपको पता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फोकल लेंथ जो होता है स्फेरिकल मिरर का, एफ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है। यही पॉइंट ये बोलना चाह रहा है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का बात कर रहा है। मैग्निफिकेशन क्या पढ़े थे, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही रेशियो था, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये भी पॉइंट देख लिए। ए रे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए लाइट रेज traveling obliquely from a denser medium to rarer medium, bends away from the normal,
बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं वो सब जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और इसका जरूर आपको हायर हायर मार्क्स लाने में जरूर हेल्प करेगा। ये सबको अच्छे से समझना है। अगर कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम एक क्लास वैसा रख देंगे जहाँ पर कि कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करने का दोबारा ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होके चला जाता है। ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा होगा, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विथ ए इनॉर्मस स्पीड ऑफ इनॉर्मस कहने का मतलब है कि ये हाईएस्ट स्पीड है लाइट का। वैक्यूम से ज़्यादा और कहीं भी लाइट का स्पीड नहीं होता है। और इसको जो ये डाटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये हम बताए भी थे। और सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड वैक्यूम में ही होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मीडियम अगर हमारा चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। और इसी की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा था। और रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा था, तो वो या तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा था लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू डेट इन द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कि एन से हम लोग डिनोट करते थे। और इसको तो हमने एक स्नेल्स लॉ पढ़ा था, साइन आई बाय साइन आर पढ़े थे। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन आई बाय साइन आर, ये पढ़े थे हम लोग स्नेल्स लॉ में। ठीक है। और ये स्पीड से भी रिलेटेड इसका था एक, मतलब ये तो एंगल से रिलेटेड हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंगल अगर हमको पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा होगा स्नेल्स लॉ के हिसाब से। और अगर मीडियम में स्पीड के रिस्पेक्ट में अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना हो उस मीडियम का, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू डेट इन द मीडियम, ये रेशियो हुआ करता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, फिर हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी देखे थे, जिसमें कि हमारा जो इंसिडेंट रे है जो इमरजेंट रे था वो पैरेलल टू हो गया था इंसिडेंट रे के। ग्लास स्लैब में जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा था। ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था भाई। अच्छा, ये लेंस फार्मूला ये था हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा है। और ये लेंस फार्मूला में क्या था, देखिए मिरर फार्मूला में क्या था कि प्लस साइन था यू, और ये इसमें यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, बस इतना ही फर्क है। फिर ये लास्ट स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ ए लेंसेज इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है। और ये एसआई यूनिट जो है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि लेंस पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ये डायोप्टर होता है, ये आप याद रखिएगा। तो हम लोगों ने बहुत जल्दी सारा चीज़ को रिवाइज कर लिया जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब क्या करेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बुक में है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसमें भी सभी क्वेश्चन नहीं, जो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपके लिए छोड़ देंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा, फिर हम उसको क्लास में सॉल्व करेंगे मिलके। ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे कि हम लेंस नहीं बना सकते हैं। वाटर से बना सकते हैं लेंस क्या, ग्लास से बना सकते हैं लेंस क्या, प्लास्टिक से बना सकते हैं या क्ले से बना सकते हैं क्या, ये आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल है जिससे कि लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो लेंस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लेंस कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तभी ना लाइट उससे पास करेगा। अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ही नहीं तो उससे लाइट पास नहीं करेगा।
लाइट जब पास ही नहीं करेगा तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा मटेरियल है जिससे कि लाइट पास नहीं हो सकता है। वाटर से पास हो सकता है कि हाँ पास हो सकता है, ग्लास से पास हो सकता है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अच्छा, प्लास्टिक से भी हो सकता है। अगर हमारा प्लास्टिक जो है वो ट्रांसपेरेंट हो तो प्लास्टिक से भी लाइट पास हो सकता है, और जब दो मीडियम रहेगा तो वहाँ रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। लेकिन क्ले क्ले से लाइट पास नहीं कर सकता है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। सबसे पहले कैसा मिरर है हमारा, कनकेव मिरर है, और ये कनकेव मिरर कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। हालांकि आप बना सकते हैं, अगर आप लेक्चर देखे होंगे हमारा तो उसको आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। एक कनकेव मिरर है, क्योंकि हमने मिरर और लेंस दोनों पढ़ के रखा हुआ है तो हम दोनों का देखेंगे। तो क्या है, एक कनकेव मिरर है। अब कनकेव मिरर कैसा हुआ करता था हमारा, ऐसा हुआ करता था कनकेव मिरर, यही था ना कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर था हमारा। ठीक है, और ये कनकेव मिरर क्या कर रहा है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है मान लेते हैं। तो इसमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, इसका मान लेते हैं ये जो है ये फोकस है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ है। ये सब हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं बहुत अच्छे से कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, ये कैसे इधर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस इधर कैसे होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक इमेज बना रहा है, और उस इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल इमेज बना है, और वो इमेज इरेक्ट भी बना है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी बना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है इस चार ऑप्शन में। ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखें कि हमको इस प्रॉपर्टी का हमको इमेज मिले इस कनकेव लेंस से। तो आप रिकॉल करिए, हम लोगों ने एक केस पढ़ा था जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जो था हमारा प्रिंसिपल फोकस, और इसको इस पॉइंट को क्या बोलते थे, फोकस, इसको पोल बोलते थे हम लोग मिरर के केस में, जबकि लेंस के केस में ये मिडिल पॉइंट को क्या बोलते थे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर बोलते थे। उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोगों ने एक केस पढ़ा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो उस केस में कैसा इमेज बन रहा था, बिहाइंड द मिरर बन रहा था इधर, जो कि एक वर्चुअल इमेज था और वो लार्ज भी था। ठीक है, तो यही केस होगा इसमें। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ये इसका आंसर हो जाएगा टू का। आप रिकॉल करिए और समझिए सब कुछ। हम आपके लिए सारा हम ही सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सारा सॉल्व करेंगे तो फिर आपका जो ये टॉपिक है उस पर आपका कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। कुछ आपको भी प्रयास करना है, हम आपको बस हेल्प करेंगे, और कोई भी टीचर आपको हेल्प ही करेगा। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको पकड़ नहीं होगा उस टॉपिक पे। ठीक है, तो आप इसे रिकॉल करिए, और इस सिचुएशन को बस हम हिंट कर दिए आपको, ये आंसर होगा। कैसे होगा आंसर ये आप खुद वेरीफाई करिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का बात हो रहा है, टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि रियल इमेज चाहिए हमको और सेम साइज का चाहिए, जितना का जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का हमको इमेज भी चाहिए। और फिर आपसे वही पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे बात किया गया है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा इस टाइप का हुआ करता था कॉन्वेक्स लेंस, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ करता था, और कैसा इमेज चाहिए हमको, रियल इमेज चाहिए और सेम साइज का। तो आप याद करिए कि किस सिचुएशन में ऐसा बन रहा था,
कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे जिस साइज का रहता था उसी साइज का इमेज भी बना था यहाँ पे ऐसे, और ये रियल इमेज बन रहा था। तो इसके हिसाब से आपको इसका खुद आंसर करना है, हम आपको हिंट कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम लोग। द स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ a focal length of -15 सेंटीमीटर, the mirror and the lens are likely to be। अब आपसे पूछा गया है कि स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस भी है, लेकिन दोनों का, मिरर का भी जो फोकल लेंथ है, मिरर का फोकल लेंथ जो है वो कितना है, -15 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अगर इसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इस टॉपिक पे आपका समझ डेवलप हो चुका है। और एक लेंस भी है, और इसका भी फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर ही है। तो आपसे पूछा गया है कि इस मिरर का टाइप क्या है और इस लेंस का टाइप क्या है। ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ये लेंस जो है ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप याद करिए जो हम लोगों ने मिरर पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर, उसमें ये किस टाइप का मिरर था, ये प्रिंसिपल, ये किस टाइप का मिरर था। इसका यहाँ पे फोकस हुआ करता था और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ करता था। इसका फोकस जब लेफ्ट हैंड साइड होगा तो साइन कन्वेंशन के रूल के हिसाब से ये इधर वाले लेंथ को हम लोग नेगेटिव लेते थे, और यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ है वो -15 है, मतलब इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसी मिरर में ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था। अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे तो उस केस में इसका फोकस किस साइड हुआ करता था, राइट साइड में हुआ करता था। तो अगर राइट साइड है तब तो पॉजिटिव आता ना मेरा फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा मिरर है, ये मिरर जो है हमारा कनकेव मिरर है। ये वाला आंसर होगा, कनकेव मिरर है। ठीक है, और ये तो समझ गए हम कि मिरर का टाइप क्या हो जाएगा, नेगेटिव अगर इसका है फोकल लेंथ तो कनकेव हो जाएगा। लेंस के केस में देख लेते हैं। लेंस हम लोगों ने एक ये पढ़ा था, कनकेव लेंस पढ़ा था, जिसका कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ करता था और ये एफ था और ये 2f था। और हम आपको अच्छे से बताए भी थे कि नेगेटिव जिसका होगा फोकल लेंथ वो किस टाइप का लेंस होगा, कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। डाइवर्जिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे आप याद करिए जो इस पे रे इंसिडेंट हो रहा था आफ्टर रिफ्रैक्शन, ऐसा कुछ जा रहा था ये रिफ्रैक्ट रे, और हमको अपीयर हो रहा था कि वो फोकस से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका नेगेटिव है, मतलब लेंस से लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा ना ये इसका फोकस, तभी तो फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ है। तो जो लेंस का टाइप हो जाएगा वो भी कनकेव हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको खुद से भी सोचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बीच में जो कुछ क्वेश्चंस है वो आपको खुद से ही करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमको बताइएगा क्या होगा उसका। अगर दिक्कत हो रहा है, नहीं तो हम कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट कर देते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। ये किस टाइप का मिरर होगा। आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है, मतलब नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो हमेशा इरेक्ट बन रहा है। तो वो किस टाइप का मिरर है, तो एक हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ के रखा था कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो हमेशा इरेक्ट बनता है,
जैसा आप प्लेन मिरर से आप कितना भी डिस्टेंस पे हो तो हमेशा जो वो बनेगा इमेज ऑब्जेक्ट का वो हमेशा इरेक्ट ही बनता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर तो होगा ही। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी आप याद करिए, मिरर सॉरी, द मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर है, लेंस का यहाँ बात नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर था। इस केस में भी जो हमारा इमेज बन रहा था ना वो हमेशा इरेक्ट ही बन रहा था। तो इसका आंसर आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। Which of the following lens would you prefer to use while reading a small letters from a dictionary? अब मान लेते हैं कोई डिक्शनरी है, उसका लेटर बहुत ही स्मॉल है, तो उस केस में आप कौन सा लेंस यूज करेंगे पढ़ने के लिए? पहले तो ये आप डिसाइड करिए कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे या कनकेव लेंस यूज करेंगे। कनकेव लेंस हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कनकेव लेंस में हमारा जो इमेज बनता है वो हमेशा स्मॉलर बनता है, और ऑलरेडी यहाँ पे डिक्शनरी में जो लिखा हुआ है वो स्मॉल है। हमको तो उससे बड़ा इमेज चाहिए, तभी तो हमको हेल्प मिलेगा पढ़ने के लिए, बड़ा इमेज बनेगा तभी ना। तो कनकेव तो कभी नहीं होगा। कनकेव में हमेशा इमेज जो बनता है वो स्मॉलर बनता है, तो कनकेव नहीं होगा, ठीक है। होगा इसका आंसर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स के लिए दो फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ एक है 50 सेंटीमीटर और एक कॉन्वेक्स लेंस का ही फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। मतलब या तो ए आंसर होगा या तो सी होगा, क्योंकि दोनों में कॉन्वेक्स है। बी और डी में कनकेव लेंस है तो वो तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब आप किसको प्रीफर करेंगे, 50 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ को प्रीफर करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को, या 5 सेंटीमीटर वाले को? मतलब हम एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर में कि एक जितना उसका फोकल लेंथ होगा, मतलब फोकल लेंथ और पावर में क्या रिलेशन था, P इक्वल टू क्या था, 1/f था ना। तो फोकल लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना पावर कम होगा, और फोकल लेंथ जितना कम होगा उतना ज़्यादा पावर होगा। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लास्ट लेक्चर में हम बताए थे आपको, और अभी भी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ पे एक फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो हमको ज़्यादा पावर वाला लेंस चाहिए ना, ज़्यादा पावर वाला लेंस अगर रहेगा हमारे पास तो हमको ज़्यादा बड़ा इमेज मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए कम, जिसका फोकल लेंथ है वो होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसका 6 का आंसर देख लेते हैं हम भी, 6 का आंसर सी है, 6 का आंसर सी है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम कम फोकल लेंथ का होगा तो उसका पावर ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका पावर जो है वो ज़्यादा होगा, पावर हाई। और ये 50 सेंट इसके रिस्पेक्ट में इसका पावर हाई होगा, इसका पावर लो होगा। तो हमको पावर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना, तभी तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा हमको, पावर लो, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेके उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, लेकिन स्पेस यहाँ पे कम दिख रहा है हमको। अच्छा, यहाँ नीचे बना सकते हैं, अच्छा देख लेते हैं क्या है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमको कैसा इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए, यूजिंग ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं हम, और हमको इमेज कैसा चाहिए, इरेक्ट चाहिए। और इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज आपसे पूछा गया है। इज द image larger or smaller than the object, draw a ray diagram to show the image formation in this case। आप रे डायग्राम खुद से बनाइएगा,
ठीक है, हम इसको बस सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो हमारा सबसे पहले कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो कनकेव मिरर हमारा किस प्रकार का हुआ करता था? कनकेव मिरर जो हुआ करता था हमारा कुछ ऐसा हुआ करता था, ठीक है। और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर है और इसका फोकस ये है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, तो कनकेव लेंस ये है ना हमारा, कॉनकेव सॉरी लेंस नहीं मिरर है ये, और इसका फोकल लेंथ आपको कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप बताइए हमको कि ये 15 सेंटीमीटर जो है इसको किस साइन के साथ लें, हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? कनकेव मिरर है तो जो इसका फोकल लेंथ होगा वो इस साइड में होगा ना। अब इस साइड में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो इसको नेगेटिव लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछा गया है कि रेंज पूछा गया है ना, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस पूछा गया है। मतलब कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पूछा गया, रेंज पूछा गया, इसलिए इसमें हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। बस आपको ये रिकॉल करना है कि किस जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए स्फेरिकल मिरर में जो हम लोग पढ़े थे कि इमेज का नेचर क्या होता है, उसमें किसमें ऐसा था कि क्या बन रहा था, इरेक्ट इमेज बन रहा था, इरेक्ट इमेज बन रहा था कनकेव मिरर के केस में। तो ऐसा एक ही था जिसमें कि बिहाइंड द मिरर बन रहा था, इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बन रहा था। एक ही केस था कनकेव मिरर के केस में। तो आप वो रिकॉल करिए और इसको बनाइए, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट हमको लगा इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपसे ये भी पूछा गया है लार्जर बनेगा कि स्मॉलर बनेगा, ये आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए हम छोड़ दिए। हमको पहले लगा इसमें कैलकुलेशन करना है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करने एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पूछा गया है, रेंज पूछा गया है कि कहाँ से कहाँ तक का होना चाहिए। तो हम थोड़ा हिंट कर देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में अगर रहेगा तब हमारा ऐसा बन रहा था, इमेज इरेक्ट बन रहा था। अदरवाइज हर एक केस में, कनकेव मिरर के केस में क्या हो रहा था, इमेज जो बन रहा था वो इन्वर्टेड बन रहा था। सिर्फ एक सिंगल केस था और हम आपको वहाँ पे बोले भी थे कि ये केस थोड़ा डिफरेंट है और यही केस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ भी रहेगा तो ऐसा बनता था, यहाँ पर भी रहे तो ऐसा बनता था। मतलब आपसे रेंज पूछा गया है ना कि कहाँ से कहाँ तक रखेंगे हम, किस रेंज तक रखेंगे ऑब्जेक्ट को कि उसका जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि इरेक्ट अगर बना है तो वो स्मॉलर बना है, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना है या लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना है। फिर आपको रे डायग्राम भी बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करना है कि नहीं करना है। नहीं, इसमें भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। आप पहले इसका सोच के आप हमको आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं 9th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है वो हम बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इसका क्या किया है हमने कि इसका हाफ जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, इसको हमने किसी ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। ये पोर्शन हमारा ब्लैक पेपर से कवर है। और फिर क्या पूछ रहा है कि half of a convex lens is covered with a black paper, will this lens produce a complete image of an object, ये पूछा है। verify your answer experimentally, explain your observation। आपको पहले इसका आंसर देना है कि इस अगर ऐसा कोई लेंस है तो क्या उससे कंप्लीट इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का।
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा और ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। तो क्या इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इस लेंस में जो कि हाफ कवर्ड है, वो इमेज क्या हाफ बनेगा या फुल बनेगा, कंप्लीट इमेज बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये आपको सोचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली मैंने एक एग्जाम दिया था जिसमें कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम आपको ये छोड़ रहे हैं और हम ये आंसर करके आए थे। वहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसका कुछ पोर्शन जो है, कुछ पोर्शन ये इसको स्ट्रिप, इसमें ब्लैक कलर का स्ट्रिप लगा दिया गया है, ऐसे ऐसे है, ये ब्लैक कलर का स्ट्रिप लगा हुआ है। और पूछा था कि इसमें एक हम हॉर्स को देख रहे हैं, तो वो हॉर्स किस टाइप का दिखेगा, जेब्रा टाइप का दिखेगा या हॉर्स ही दिखेगा। एक ऑप्शन ये भी था कि हॉर्स के अलावा कुछ और दिखेगा। ठीक है, इसका आंसर हम करके आए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर इसका आंसर आप सही कर देते हैं तो आपको ये लेंस बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि इसमें कैसे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए हम छोड़ रहे हैं हिंट करके। अगर आप कहेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इसका आंसर होना चाहिए और क्या होना चाहिए और क्यों ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक नोमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जिसको 10 नंबर नोमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स को ही बोलते हैं ना। कन्वर्जिंग लेंस ये हम बता चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, रे डायग्राम आपको खुद से बनाना है, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं पहले क्योंकि तभी स्पेस हमको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। क्या क्या है यहाँ पे? ये एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब क्या, ये एच दिया हुआ है हमको, एच जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अभी साइन नहीं ले रहे हैं, बस खाली जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। अच्छा, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। तो यू कितना हो जाएगा? यू क्या था? ऑब्जेक्ट का था ना, यू कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स का कितना है? फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? फाइंड द पोजीशन पूछा है, साइज पूछा है और नेचर ऑफ द इमेज पूछा है। मतलब आपसे क्या पूछा है? भी पूछा है, आपसे क्या होगा, और नेचर पूछा है इस इमेज का, पोजीशन पूछा है, साइज भी पूछा है, मतलब एच डैश भी आपसे पूछा है कि एच डैश क्या होगा। ठीक है, एच डैश पूछा है और नेचर पूछा है। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं क्या क्या है भाई। एच दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। ये तीन चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन में है। ठीक है, एच क्या है? एच 5 सेंटीमीटर, 25 और 10, 5 है ये 25 है और ये 10 है। ये सभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, और लेंस कैसा है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ रफ स्केच इसका ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए। रे डायग्राम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम वो जो साइन कन्वेंशन पढ़े थे उसके हिसाब से हम सभी का साइन लेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है और एबव प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, तो इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, यू, यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम लेंस, तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, तो ये इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और फोकल लेंथ इस लेंस का क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इसका फोकस इस साइड में हुआ करता था क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये इसका साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब
आपसे क्या पूछा, फाइंड क्या करना है हमको? हमको फाइंड करना है भी फाइंड करना है और एच डैश फाइंड करना है। ये दो चीज़ हमको फाइंड करना है। उसके अलावा फिर हम नेचर और उसका जो और भी रिलेटेड है वो सब देखेंगे। तो हम लेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। लेंस फार्मूला हमारा क्या था? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही था ना लेंस फार्मूला? गलती तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, सही है, यही लेंस फार्मूला था। हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, तो उसमें आपको करेक्ट करना है। और ये बड़ा चीज़ नहीं है, याद तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन आपको समझना कैसे है, ये मेरा उद्देश्य है आपको समझाने का। ठीक है? तो ये तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो फिर टीचर का क्या काम है? टीचर का मेरे हिसाब से यही काम है कि वो आप जो चीज़ नहीं दिख रहा है आपको, वो चीज़ आपको दिखाने का अगर कोई टीचर कोशिश कर रहा है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी खुद खुद से ही आपको पढ़ना है, आपके बुक में सारा चीज़ दिया हुआ ही है। ठीक है? तो देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। और 1/भी हमको भी फाइंड करना है। और u क्या दिया हुआ है? -25। तो यहाँ पे -25 हमने लिख दिया। ठीक है? अब अगर हमको 1/v फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम कि ये देखिए, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जब इसको हम दूसरे साइड में ले जाएंगे फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं, 1/10 माइनस 1/25। ठीक है? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा? एलसीएम 25 और 10 का एलसीएम 50 आएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/v इक्वल टू आया है ये हमारा। इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/50 मिलेगा हमको। ठीक है, और v इक्वल टू हम अगर यहाँ से पता करना चाहें तो क्या हो जाएगा? v नीचे में है ना, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो 50/3 मिलेगा। और इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। एक बार हम इसको आंसर वेरीफाई कर लेना चाहते हैं 50/3 है कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है हमसे भी। अच्छा, हाँ वही 16 दिया हुआ है, सही है। तो ये आपका भी निकल गया। ये क्या निकल गया? ये इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे था। कहाँ पे था वो हम पता नहीं, रे डायग्राम तो आपको बनाना है, वो आपके लिए छोड़ के रखे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में ही था कहीं पर ऑब्जेक्ट। और इसका इमेज जो बना है उसका डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव 50/3 सेंटीमीटर है। तो पॉजिटिव होगा तो इधर ही कहीं बना होगा ना, राइट साइड में बना होगा, तो राइट साइड में बना है, इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो इमेज बना है वो राइट साइड ऑफ दिस लेंस बना है। ठीक है, ये हमारा भी फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं इसका। हमने मैग्निफिकेशन भी पढ़ा था लेंस के केस में, और लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन पढ़ा था वो v/u पढ़ा था। ठीक है, तो अगर इसका मैग्निफिकेशन हमको फाइंड करना हो इस सिचुएशन का, तो v क्या था? भी हमारा निकल के आया है 50/3 निकल के आया है। ठीक है, और u क्या निकल के आया है? -25। तो इसको डिवाइडेड बाय -25 ऐसा लिख दिए हम, क्योंकि अपॉन u था ना, v/u था, डिवाइड कर दिए। इसको अगर आप करेंगे सॉल्व तो 50/3 ये रहेगा। और इस जब डिवीजन को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/25। लेकिन ये माइनस साइन को नहीं भूलना है। अगर आप इस माइनस साइन को भूल गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2 से चला जाएगा, तो -2/3 आया। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? पहले इसको देख लेते हैं, आंसर की कैलकुलेशन सही है या नहीं सही है।
रिड्यूस्ड रियल, अच्छा साइड फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड 3.3 सेंटीमीटर रिड्यूस रियल। अच्छा, इसका साइज पूछा था ना, ये कुछ उल्टा हो गया क्या? भी 50/3 है डिवाइडेड बाय u -25 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 25 कर दिए हम, 1/25 हो गया ये सॉरी, ये तो मैग्निफिकेशन आया ना हमारा, ये तो मैग्निफिकेशन आया। अब क्या था, मैग्निफिकेशन को हम ऐसे रिलेट कर रहे थे ना, h'/h, ये भी तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, h'/h मैग्निफिकेशन के लिए ही। एक तो u भी के टर्म में था, एक हाइट के टर्म में था, तो u v/u हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इसीलिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब यही इक्वल टू h'/h होगा, हमको फाइंड क्या करना था, h फाइंड करना था। तो इसको चलते हैं आगे हम लोग, तो -2 इसको हम अलग से कर लेते हैं, अलग कलर से, -2/3 और h' हमको फाइंड करना है, तो h' हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा। और h क्या था हमारा, +5 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ 5 लिखेंगे हम लोग। और यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो h' इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10/3 आएगा। इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। यहाँ इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, लेकिन ये h' क्या है हमारा, हाइट ऑफ द इमेज है, तो -10/3। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है, मतलब जो इमेज है वो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, यही शो कर रहा है ये, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन आया हमारा मैग्निफिकेशन में, जो नेगेटिव साइन आया, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारा जो इमेज बना है वो किस नेचर का है, रियल है या वर्चुअल है, तो रियल नेचर का है, ठीक है। और इन्वर्टेड है, नेगेटिव साइन अगर मैग्निफिकेशन में आता है तो वो शो करता है कि इमेज हमारा रियल बना है और इन्वर्टेड बना है। अगर पॉजिटिव आता तब वर्चुअल हो जाता है इमेज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसका, यही सब पूछा था हमसे, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, पोजीशन फाइंड कर लिए हम लोग, साइज भी पता कर लिए हम लोग, और नेचर भी पता कर लिए, ठीक है। अब इसका जो कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और हर एक बार की तरह हम अपने वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो आज का भी क्वेश्चन एक रहेगा जिसका कि आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, एक सेकंड हमको सोच लेने दीजिए, क्या क्वेश्चन दें आज आपको। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे हम। हाँ, ये यही वाला आप क्वेश्चन रखिए, ये जो यहाँ पे देखे थे हम लोग, कहाँ गया, हाँ इसमें ये क्वेश्चन आज का रहेगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये बहुत बड़ा लेंस बनाए हैं हम, इसका हाफ पोर्शन जो है वो कवर्ड है, ब्लैक कलर से कवर्ड है, ताकि वो क्या हो कि उससे मतलब रे ऑफ लाइट या लाइट पास नहीं कर रहा है, ब्लैक कलर से कवर्ड है, इसको आप ब्लैक कलर समझिए, मतलब इस पोर्शन से लाइट पास नहीं कर रहा है इस लेंस में, ठीक है। और किसी भी एक ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना है इस कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो इमेज जो बनेगा वो कंप्लीट इमेज बनेगा या हाफ बनेगा। जैसा ये था, मान लेते हैं ये 2f पे था ये, और ये f है इसका, ये भी f है, और ये 2f है अगर इसका, तो इमेज इसका कहाँ पे बनता था, ये हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में देखे थे, यहाँ पे बनेगा। अब आपको बस ये बताना है कि ये जो इमेज बना ये इससे हाफ साइज का बनेगा या फुल साइज का कंप्लीट इमेज बनेगा, या
ये हाफ पोर्शन जो इसका ढका हुआ है लेंस का, उसके वजह से कंप्लीट इमेज बनेगा या नहीं बन पाएगा, कंप्लीट और नॉट, कंप्लीट इमेज और नॉट। आपको ये आंसर करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।